हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स। ए वर्मा, आपकी मैथ्स मेंटोर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यूज को फाइंड किया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉसिक इनवर्स एक्स को हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स को ले सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। अगर आप थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें तो सिंपल कॉसिक एक्स क्या होता है 1/sin x। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एंगल को रेसिप्रोकल आपने करना है। कैसे? सपोज हमने एज्यूम किया कॉसिक इनवर्स एक्स को थीटा। फॉर एग्जाम्पल क्या इंप्लाई करता है ये? x इज इक्वल्स टू कॉसिक थीटा, यही होगा। यहां से अगर हम फाइंड करें तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और वापस अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? साइन इनवर्स 1/x। अब हमने थीटा को क्या एज्यूम किया था? कॉसिक इनवर्स x, और यहां थीटा किसके इक्वल मिल रहा है मुझे? साइन इनवर्स 1/x। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि कॉस इनवर्स x को हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। बिल्कुल ऐसे ही इसको हम ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड वन को भी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है हमने? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, 10 प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2 एंड थर्ड वन इज सेक इनवर्स प्लस कॉसिक इनवर्स x इज ऑल्सो π/2। चलिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने सपोज किसी भी एक को एज्यूम कर दिया थीटा। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? x इज सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं। जब ये इनवर्स फंक्शन राइट साइड में ट्रांसफर होता है तो सिंपल चेंज हो जाता है साइन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में। अब अगर x है साइन थीटा तो कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे आप? कॉस थीटा इसको मैं चेंज कर सकती हूँ कॉस π/2 माइनस थीटा में। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस कॉस को वापस ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड। ये मिल गया मुझे π/2 माइनस थीटा, लेकिन मुझे तो थीटा फाइंड करना है। थीटा को लेफ्ट साइड ले आइए, ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा किसके इक्वल था आपके पास? साइन इनवर्स एक्स के। यहां से थीटा किसके इक्वल है? π/2 माइनस कॉस इनवर्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स को वापस यहां पे ले आइए, तो ये बन गया मेरे पास π/2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं पे मुझे अगर कॉस की वैल्यू पुट करनी है तो मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकती हूँ। अगर साइन की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉस तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। या कहीं पे ये वैल्यू गिवन है, ये अननोन है और आपको π/2 गिवन है, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर दे सकते हैं कि x मस्ट बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकेंड और इसी टाइप से थर्ड को प्रूव कर सकते हैं। टेन और कॉट का रिलेशन है सेक और कॉसेक का रिलेशन। x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1, xy इज लेस देन 1। अगर हम यहाँ माइनस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई ओवर 1 प्लस xy, यहाँ पे जो xy है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1 के। ठीक है, अब कैसे प्रूव करना है? लेट टेन इनवर्स x, इसको हमने अल्फा ले लिया, और टेन इनवर्स y इसको हमने बीटा ले लिया। ठीक है, अब यहां से x क्या मिल गया मुझे? यस, टेन अल्फा ऑब्वियसली, और यहां से y की वैल्यू क्या हो गई? दैट इज टेन बीटा। ये वैल्यू उठाऊं मैं और कहां पे पुट कर दूं? अगर RHS में, तो RHS क्या मिल जाएगा मुझे? अल्फा के प्लेस पर, x के प्लेस पर टेन अल्फा और y के प्लेस पर टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर आप ध्यान दें तो ये किसका फॉर्मूला है? यस, टेन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज टेन अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब ये दोनों क्योंकि कंबाइंड होके कंपोजिट फंक्शन देंगे तो आइडेंटिटी बन जाता है। एक तरह से आप सिंपली समझ सकते हैं कि कैंसिल आउट हो गए। दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और क्या था मेरे पास? अल्फा था टेन इनवर्स एक्स
और बीटा क्या था, tan इनवर्स y। तो ये आ गया हमारे पास LHS। बिल्कुल ऐसे अगर माइनस है तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है माइनस। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप थोड़ा सा टिक्नोमेट्री को रिवाइज करें तो टिक्नोमेट्री में फॉर्मूला होता था आपका 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, दैट इज tan 2x। ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दैट इज sin 2x, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर इज cos 2x। उसी से रिलेट करिएगा इनको। 2 tan इनवर्स x को हम पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x लाई करना चाहिए -1 और 1 के बीच में, लेकिन 1 और -1 के इक्वल वैल्यूज नहीं होंगी, यानी -1 1 का ओपन इंटरवल, यहाँ पे मॉड x लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन के लिए, क्योंकि -1 to 1 पूरा इंटरवल उसका रेंज होता है। और यहाँ पे जो वैल्यूज है ये कौन सी है, कॉस के लिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, लेट सिंपली आप यहाँ पे tan इनवर्स x को एज्यूम कर दीजिए कोई भी एंगल, और यहाँ से फाइंड कर दीजिए x की वैल्यू। x क्या मिल जाएगा मुझे, x आ जाएगा tan थीटा। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूं RHS में तो क्या वैल्यू बनी मेरे पास, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अभी आपने बताया था कि ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज tan 2 थीटा। तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स tan 2 थीटा। अगेन tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, 2 थीटा और थीटा क्या था, दिस इज tan इनवर्स x। तो ये मिल गया मुझे LHS। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, sin इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा 2 थीटा, थीटा के प्लेस पर फिर वैल्यू पुट कर देंगे। और सेम ऐसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला बनेगा cos 2 थीटा का, cos से cos इनवर्स आइडेंटिटी दे देगा, यानी 2 थीटा और 2 थीटा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ एजम्पशंस हैं स्टैंडर्ड, वो क्या ले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी है तो आप पुट कर सकते हैं x को a साइन थीटा या a cos थीटा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को आप पुट करिएगा a tan थीटा या a cot थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हमने x को सब्स्टिट्यूट करना होता है a sec थीटा। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, अगर कहीं पे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है तो x को पुट कर दीजिए a cos थीटा, क्योंकि cos एक ऐसा फंक्शन है जो 1 प्लस के साथ भी एडजस्ट हो जाता है और 1 माइनस के साथ भी। एक चीज और है, कहीं पे मेरे पास ये फॉर्म है तो इसको मुझे कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको पहले cos से डिवाइड करना है, दैट इज 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो ये फंक्शन, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है tan π/4 माइनस थीटा का। रिवर्स में भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे अगर ये टर्म है तो इसको हम ये लिखेंगे, ये ना भी लिखें आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप cos साइन में चेंज करना है तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और है कि अगर सपोज कहीं पे साइन इनवर्स की कोई वैल्यू गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है cos, tan, cot, sec किसी में भी, तो कैसे करेंगे। सबसे इजी मोस्ट तरीका है कि आपने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, केवल आप इसको एज्यूम कर दीजिए थीटा, ये देगा आपको साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, और एक बना दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड साइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 4। अब मुझे जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। tan थीटा 3/4, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4। सपोज मुझे cos में चेंज करना होता तो cos थीटा फाइंड कर लेते 4/5 और थीटा हो जाता आपका cos इनवर्स 4/5। तो जितने भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं लर्न करने के लिए तो वो याद नहीं कीजिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल बस ये प्रोसीजर आपको आ जाए एक बार तो आप किसी को भी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कब, जब x की ये वैल्यू है। x की वैल्यू इसलिए गिवन होती है कि जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इस फंक्शन के लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, ऑब्वियसली सिंपली आपने लेना है साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया।
अब यहां से फाइंड कर दीजिए x की वैल्यू. व्हाट इज x? x इज साइन थीटा. ठीक है, और RHS में आप पुट कर दें, क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स. यस, x को क्या पुट करना है? साइन थीटा. बिल्कुल ठीक. 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अब क्या करना है? यस, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं. इसको हमें क्या पुट करना है? साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज साइन 3 थीटा को. ठीक हो गया. अब साइन साइन इनवर्स कंबाइंड होगा तो ये क्या देगा आपको? आइडेंटिटी फंक्शन, यानी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. दैट मीन्स 3 थीटा. और थीटा क्या है मेरे पास? व्हाट इज थीटा? बिल्कुल सही, साइन इनवर्स x. तो ये आ गया मेरे पास LHS. ठीक है, अब इसका क्या रोल है? x लाइज बिटवीन -½ to ½ अब x एक्चुअली में क्या पुट किया है हमने? साइन थीटा. तो क्या देगा ये मुझे? साइन थीटा लाइज बिटवीन. हाफ को हम साइन में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, साइन π/6. और यहाँ पे भी साइन π/6. ठीक है, तीनों से साइन को रिमूव कर दिया आपने. माइनस कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? इसके एंगल में. तो जब हम साइन को रिमूव कर देंगे तो -π/6 लाइज बिटवीन π/6. लेकिन हमने क्या यूज किया है? 3 थीटा. तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, और वैल्यू बन जाएगी मेरी -π/2 to π/2. और ये क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज. राइट. सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, कॉस में है. सेम वे में आप प्रूव कर सकते हैं. थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हमने फोर्थ को लिया है. इसमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमें यूज करना है. चलिए देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन. क्या करें फोर्थ में? सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने. LHS से स्टार्ट किया और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स. क्या फॉर्मूला था? 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2x tan इनवर्स. और यहाँ पे ले लीजिए x². ठीक है, लेकिन x के प्लेस पर क्या यूज कर रहे हैं हम? हाफ. तो क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास? 2 × ½ 1 माइनस ½ स्क्वायर. ठीक है जी. और ये टर्म हमने एज इट इज रख दी, इसका हमने कुछ नहीं किया. अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं. tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/4. जब आप एलसीएम लेंगे तो 3/4, यानी 4 ट्रांसफर हो गया न्यूमरेटर में और ये आ गया 3. एक फॉर्मूला और था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का. क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल अपॉन 4/3 इंटू 1/7. सॉल्व कर दीजिए. 21 LCM, 28 प्लस 3, 21 अगेन LCM, -4. ये टर्म कैंसिल आउट एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स 31/17. और ये हमें प्रूव करना है. हो गया जी कंप्लीट. तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस तो आपके सिंप्लीफाई प्रूव दैट वाले थे. अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, बहुत इजी है, केवल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है. दैट्स इट. 1 प्लस x² अंडर रूट में, तो x को क्या पुट करना है? ऑब्वियसली tan थीटा. राइट. फिफ्थ ट्राई करते हैं पहले. लेट x इज tan थीटा. तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज tan इनवर्स x. ठीक है, पुट कर दीजिए. tan इनवर्स क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और अपॉन में सिंपल x को क्या पुट करेंगे? tan थीटा. ठीक हो गया जी. अब 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं? यस, sec स्क्वायर थीटा. tan इनवर्स दिस इज sec स्क्वायर, लेकिन उसका अंडर रूट भी करना है आपको. sec थीटा. और यहाँ पे आ गया tan थीटा. अब sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos. राइट. tan को क्या लिख सकते हैं? sin/cos. पुट कर दीजिए. tan इनवर्स 1/cos थीटा अपॉन sin/cos थीटा. ठीक है, ऑब्वियसली यस, एलसीएम लेंगे आप तो क्या वैल्यू आ जाएगी? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. जैसे ही ये फॉर्म आ जाए हाफ एंगल अप्लाई कर दीजिए. tan इनवर्स क्या वैल्यू होगी इसकी?
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है जी। अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल। तो क्या मिल गया यहाँ पर tan थीटा बाई 2, और ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स अगेन आइडेंटिटी फंक्शन, सो कैंसिल आउट, दैट मीन्स थीटा बाई 2। एंड व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही इसको आप ट्राई करेंगे। x को पुट करिएगा, बोलो बोलो, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर। tan को ट्रांसफर किया न्यूमरेटर में तो क्या हो गया? cot। cot को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा tan में, tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1, 1 माइनस ओवर 1 प्लस, यहाँ पे भी कॉस का हाफ एंगल, यहाँ पे भी हाफ एंगल। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ पुट कर दीजिए, और 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके tan x बाई 2 आ जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल आउट। ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करना था, इसको हमें कन्वर्ट करना है tan में, तो कॉस से दोनों तरफ क्या कर दें? डिवाइड, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये बन जाएगा 1, ये tan x, ये 1, ये tan x। किसका फॉर्मूला? tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, और बस x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या पुट करेंगे आप। लेट x इज a साइन थीटा कर दीजिए, tan इनवर्स a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर कर दीजिए कॉमन, tan इनवर्स क्या बन गया? ये a साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर a कॉस थीटा। ठीक हो गया, a कैंसिल। अब ये क्या आ गया? tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? पहले ये a अपॉन में जाएगा, तब इनवर्स इधर आएगा, दैट मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन a। यस, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? अब इसमें हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगभग लग रहा है आपको tan 3 थीटा के इक्वलेंट। पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, फिर आपने पुट किया a क्यूब tan क्यूब थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब, सबको कैंसिल कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला? tan 3 थीटा का। तो ये बन गया मेरे पास tan इनवर्स tan 3 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा, और फिर से थीटा की वैल्यू x अपॉन a देन tan इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज आपके पास ये 10th तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और इसके एक्सरसाइज 2.2 में कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।